चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बेटा सीयूटी का डे फर्स्ट का ही पार्ट सेकंड है। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा था बच्चे, उस नंबर सिस्टम का अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप लास्ट वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने उससे कुछ सीखा होगा। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा, जिसमें आपको ये कुछ डिफरेंट लेवल, मतलब आपको इसके लेवल का पता चलेगा कि सीयूटी का लेवल किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अ नंबर ऑफ 3 डिजिट when divided by 2 5 9 11 leave remainder 1 in each case the number is। 3 डिजिट का एक नंबर बताइए जिसको अगर हम 2 से 5 से 9 से और 11 से अगर हम डिवाइड करें तो उन सभी केस में 1 क्या आएगा, उसका रिमाइंडर आएगा। एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप इसको सॉल्व करें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उन चारों में से आप एक एक करके ट्राई करें। ठीक है, तो देखिए अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 980 डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 80 भी 5 से डिवाइड हो जाता है। 9 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आना चाहिए, 1 हटा दो इसमें से, है ना। इसमें से क्या कर देना आप, 1 हटा देना तो कितना हो जाएगा 980। 9 से डिवाइड करने का लॉजिक क्या था, तो इन सबको प्लस करो, 9 के टेबल में आ रहा है 9 और 8 17, ये 9 के टेबल से नहीं हो रहा था, कहानी ऑप्शन खत्म हो गया। अब फिर यहाँ देखो क्या ये 2 से, इसमें से अगर 1 हटा दो तो कितना आ जाएगा 982। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन गया। इसमें से 1 हटा दो तो कितना आ जाएगा 990। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, हो रहा है। 11 से क्या है, इवन प्लेस ऑड प्लेस, 0 और 9 को जुड़ेंगे कितना आ जाएगा, और इसको आपस में क्या करना है, 0 आंसर आ गया। मतलब आंसर यही है ना हमारा। कुछ बात समझ में आ गई। हमने कैसे किया बच्चे, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 डिजिट का एक ऐसा नंबर बताना है जिसको अगर हम 2 से 5 से 9 से 11 से डिवाइड करें, किसी भी केस में डिवाइड करें, तो उसमें रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें और देखें नियर बाय में कौन सा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए। जब इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इस सभी ऑप्शन में से 1 घटा के देखो। पहला नंबर क्या आया 980, 980 को चेक करो 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 2 से डिवाइड हो गया, ये 5 से भी डिवाइड हो गया, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं हुआ। इसमें देखा, ये इसमें 1 घटाने के बाद ये 2 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड नहीं हुआ, तो 2 से हो गया लेकिन 5 से नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है, ये 2 को भी मैच कर रहा है, 5 को भी कर रहा है, 9 को भी कर रहा है और 11 को भी कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी। आयो बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ने की, तो इसीलिए हमने पहली क्लास में, पहली वीडियो में हमने इसके शॉर्टकट कैलकुलेशन डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था, जिसको हमें उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए था हमें, जैसे तुरंत हो जाएंगे। आपके सीयूटी में जो क्वेश्चन आएगा बच्चे, वो क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट का ये क्वेश्चन होगा, लगभग 1 मिनट का। तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, एनालाइज भी करना और सही आंसर पे आपको टिक भी लगाना है। ठीक है बच्चे, याद रहेगा ये, अरे मुंह से तो बोल दो। चलो बस ठीक है, आगे ध्यान दो, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये वाला क्वेश्चन आई होप हो गया होगा आप लोगों से। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 द रिमाइंडर इज 16। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 द रिमाइंडर इज 16, द रिमाइंडर व्हेन द सेम, क्या कहते हैं, द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है कि जब हम उसको 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 16 आता है। मतलब कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक नंबर है, हम उसको जब 24 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कुछ आता है, यहाँ कुछ आता है, लास्ट में कितना बचता है, 16 बचता है। तो रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। अब बताइए उसी नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, आंसर आएगा 4। समझ में आया कुछ, कैसे, एक बात बताओ, यहाँ पे कोई सा भी एक नंबर हो सकता है जो 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 16। तुम लॉजिक लगाओ, रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। यहां पे 16 आ रहा है, डेट मीन अगर ये 16 या 24 के आसपास होता है या 24 होता तो एग्जैक्टली कंप्लीट डिवाइड हो जाता। अगर अब इसकी जगह यहां पे अगर 12 होगा और यहां पे 16 आ रहा है, डेट मीन 12 के टेबल से 16 कट जाएगा, 4 ही बचेगा। अब चाहे यहां पे कोई भी नंबर हो, चाहे 1 बार में आ रहा हो, 2 बार में आ रहा हो, 3 बार में आ रहा हो, जितनी बार में आ रहा हो, वहां पे 16 रिमाइंडर बच रहा है। और हमेशा ये जो रिमाइंडर होगा क्वेश्चन से क्या होगा, छोटा होगा।
अब कह रहा है कि उसी नंबर को, जो नंबर यहां पे हमने डिवाइड किया, उसी नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। हिट कर रहा है दिमाग में। यहां पे अगर 16 आ रहा है, एक ऐसा काम ले लो ना, ये क्या रहा होगा, 24 और 16 मिला के कितना हो गया भाई, 40। तो वो नंबर रहा होगा 40। 40 को जब तुम 24 से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, 16। उसी नंबर को जब तुम 12 से डिवाइड करोगे तो 12 तिया 36, 12 तिया क्या रिमाइंडर बचा, 4 बचा। कुछ कहानी समझ में आ रही है। लेकिन मैं इसको बिना सॉल्व किए कैसे बताया भाई, किसी नंबर को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 16 आ रहा है। अब उसी नंबर को 12 से डिवाइड करते तो कितना करेगा भाई, अगर 12 का टेबल यहां पे होगा तो 12 ऑलरेडी माइनस हो जाएगा ना फिर रिमाइंडर में से, फिर क्या बचेगा, तो वही देखो 4 बचा। कोई सा भी एग्जांपल सेट कर लो। लॉजिक क्लियर हो रही बात। ये वाला क्वेश्चन हो गया था आपसे, नहीं ना। तो हर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं, लॉजिकल सोचने वाला है। हिट किया दिमाग में, बात समझ में आ रही है। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। आज क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आज ना छोड़ेंगे हम भी खेलेंगे। क्या खेलेंगे पता नहीं, जल्दी करो भाई, आगे बढ़े। हाँ जी चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ना, उसको समझने से पहले आपको कुछ लॉजिक समझना पड़ेगा, कुछ लॉजिक समझने पड़ेंगे आपको। आगे क्या कहता है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 7 इंटू 71, 6 इंटू 6 की पावर 63, 3 की पावर 65 इज। सवाल समझ में नहीं आया होगा, मैं इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूं, फिर बाद में बात करेंगे। सवाल ये है 23 इंटू 42 इंटू 61 इंटू 3 इंटू 39 इंटू 74, इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट बताना है आपको, लास्ट वाला डिजिट। उसका क्या बताना है, लास्ट वाला डिजिट। ये वाला सवाल समझ में आ रहा है आपको बच्चे, ये सारे मल्टीप्लाई करके बताना है। अब बताओ सर 1 मिनट का तो क्वेश्चन है, 1 मिनट में इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करें और उस मल्टीप्लाई के आंसर में यूनिट प्लेस कैसे बताएं। तो कुछ दिमाग में बात क्लियर रखनी है कि यूनिट डिजिट होता क्या है। अगर आप दुनिया का कितना बड़ा भी नंबर मल्टीप्लाई कर ले, जैसे 23 इंटू 43, 23 इंटू 42, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 आएगा, 2 2 जा 4 करोगे, फिर यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा ना, फिर तो क्रॉस लग जाएगा। उसका ये क्या करोगे, 4 3 12, यहाँ चाहे जो भी हो, आपका इस मल्टीप्लीकेशन में लास्ट में कितना आया, 6 आया। आगे जितना नंबर उसका कोई मतलब है क्या। अब चाहे जितना बड़ा नंबर हो फिर उसको अगले से मल्टीप्लाई करोगे। चलो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट में तो 6 था, हम आगे सॉल्व कर ही नहीं रहे। उसको फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 61 से। 6 1 जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर क्रॉस लग जाएगा, फिर 6 ही रह गया। हिंट समझ में आ रही ना बात। फिर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे से उसको किससे मल्टीप्लाई होगा, 39 से। तो 9 6 जा 54, बाकी ऊपर 5 कैरी चला जाएगा, जो भी हो यहाँ पे हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा, फिर कितना आ गया, 4। हिंट समझ में आ रही बात। तो हम इसको न्यूमेरिकली नहीं करेंगे, हम सोचेंगे यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बताओ हाँ या ना, जल्दी से, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप यहाँ करें 3 2 जा, है ना, 6 आ गया। जब तक एक डिजिट में चल रहा है कोई प्रॉब्लम, जैसी 2 डिजिट आएगी उसका यूनिट प्लेस पकड़ लेंगे हम। 3 2 जा 6 1 जा 6 9 जा 54 का क्या पकड़ना है, 4 पकड़ना है ना, क्योंकि वही तो रहेगा, 5 तो फिर कैरी पे चला जाएगा। फिर 4 4 जा 16 का क्या है लास्ट में, 6 आया। तो यूनिट डिजिट कोई भी नंबर होगा, कैलकुलेटर उठा के पकड़ते रहो, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ट्रिक समझ में आ रही है बात, पक्की बात। अब तुम्हें लगता है कि जो महाशय, जो भाई साहब तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में आएगी बात ये, नहीं ना। दैट्स अ ट्रिक। के लिए हम क्या करेंगे जस्ट समझिए, हम क्या कर रहे हैं, जरा कुछ और लॉजिक पकड़ लेते हैं हम। जैसा अगर मैं बोलता हूं कि कोई नंबर है जिसकी 2 की पावर अगर मान लो 3 है, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा। तो 3 तक पता है, लेकिन अगर बोलो 2 की पावर अगर 31 है, फंस जाओगे। कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं, है ना। तो ध्यान दो, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर चाहे जितनी हो जाए उसका यूनिट प्लेस नहीं बदलता। तो जरा भी ये चेक करते हैं। जैसे हम 3 की बात करते हैं, 3 की पावर 1 क्या रहेगा, 3 रहेगा। 3 की पावर 2 9, है ना। तो जरा हम पावर करते हैं, 3 की पावर 1 कितना रहेगा, 3। 3 की पावर 2 कितना रहेगा, 9।
3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, है ना। फिर 3 की पावर 81, 3 की पावर 4 81 होगा, 3 की पावर 5, इसी को कितने कर लेंगे, कितना 243, मतलब ये बढ़ता रहेगा, ये मतलब ये चेंज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। 4 की बात करते हैं, 4 16 64, उसके बाद 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 16 256, कितना होगा 256। कुछ पैटर्न महसूस कर रहे हो? यूनिट प्लेस 4 6 4 6, कुछ महसूस हो रहा है? 5 में चाहे पावर जितनी कर लो, लास्ट में 5 ही आएगा। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, यानी 5 की पावर में क्या चलेगा 5 चलेगा, 25 चलेगा। 5 की पावर 1 है ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 4, कितना 625। तो 5 वाले केस में क्या होता है, चेंज नहीं होता। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब जरा 6 का कर लेते हैं भाई। 6 की पावर से 1 कितना होगा 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो तुम्हें लग रहा है 6 में भी यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता, चलता रहता है ना। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई, यानी 5 और 6 में यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता। 4 में क्या होता है, अगर इवन पावर है, सॉरी ऑड पावर है, तो 4 रहेगा यूनिट प्लेस। इवन पावर है यानी 6 की पावर 2, 6 की पावर, तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6। क्रैक कर रहा है, यानी आपने 4 5 6 को तो पकड़ लिया, अरे हाँ या ना, 4 5 6 को पकड़। अच्छा एक काम करना, 3 की पावर जरा, 3 की पावर जरा कहां तक, 1 2 3 4 5 तक पहुंचो, 3 की पावर 6 तक पहुंचो। 3 की पावर 6 का मतलब होगा 243 को हम क्या करते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई 3 की पावर 1 2 3 4 5 तक तो यही है, 6 से मल्टीप्लाई एक और कर लो, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 729, है ना। फिर इसको जरा एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 21। भाई कोई भी नंबर हो, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं इसमें, जरा उस पैटर्न को जरा पकड़ लो, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 3 का पैटर्न चेक करो भाई, 3 9 7 1, 3 9 7, फिर अगला जो भी होगा उसमें 1 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? अरे हाँ या ना। 4 का पैटर्न क्लियर हुआ? 4 में क्या चल रहा है, 4 6 4 6 4 6 4 6, यानी अगर ऑड पावर हुई तो यूनिट प्लेस कितनी होगी? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर ऑड पावर हुई, पावर 1 हुई 3 हुई, तो यूनिट प्लेस कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। इवन पावर हुई तो 6, है ना। डीप कंसेप्ट है ना, आ रही बात समझ में? 3 का तो पकड़ में आ गया, अभी 2 का भी पकड़ते हैं अभी हम, ठीक है वही पैटर्न 2 का पकड़े। चलो आगे बढ़ने से बेटर है पिछले चलते हैं, 2 की पावर की बात करते हैं भाई। 2 में कितना है भाई, 2 की पावर, भाई ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा, फिर हाँ 200। कुछ पैटर्न रिपीट होते दिख रहे हैं आपको, 2 4 8 6, 2 4 8 6, पकड़ में आई बात, है ना। और ये वाला सवाल पक्का आएगा, 1 मिनट में सवाल कब हो सकता है, जब आपको पैटर्न पता होंगे। पैटर्न कब पता होंगे, जब आप क्लास लोगे, है ना। ऑनलाइन में स्कैम है, चलो ध्यान दो। तो भैया अब 2 की पावर भी पकड़ में आ गई। 2 की पावर में क्या चल रहा है पैटर्न, 2 4 8 6, 2 4 8 6। 3 की पावर में क्या चल रहा है, 3 9 7 1, 3 9 7 1, है ना। यानी अगर पावर उसकी 16 है और हमें पता है 4 4 का पैटर्न रिपीट होता है, 3 9 7 1 3 9 7 1, तो हम डिवाइड करते चले जाएंगे, है ना। 4 4 का पैटर्न रहता चले जाएंगे, फिर देखेंगे कितना। जैसे मान लो अगर किसी ने कह दिया कि 3 की पावर 270 का यूनिट प्लेस कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, देखो 3 में क्या हो रहा है, हर चौथे नंबर का पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर चौथे नंबर के बाद। तो 270 को तुम 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 6 बार में, बोलो ना 30 बचा, फिर कितना हो जाएगा, 7 बार में कितना बचेगा
28 यानी रिमाइंडर कितना बच गया 2, यानी ये सब बेकार, अब 2 पावर रह जाएगी, यानी 3 की पावर कितनी 2, और 2 पे कितना आता है 9, यानी तुम 3 की पावर 270 कर लो, कैलकुलेटर लेके बैठो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 270 बार करो, जितना भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस पे कितना होगा 9 होगा। कंसेप्ट समझ में आता रही है? आप सोचो सवाल ने कितना भयंकर बात बोली थी। सवाल ने क्या बोला था, किधर गया भाई सवाल, 7 की पावर 71, 6 की पावर 63, 3 की पावर 65। तो देखो आपने 3 का कंसेप्ट सीख लिया, 6 का सीख लिया, थोड़ा 7 का भी सीख लेते हैं, है ना। चलो बस ईमानदारी से बताना, घर पे क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, छोड़ दिया था ना। और कितना डीप कंसेप्ट है इसमें, आ जाओ भाई। तो जरा एक बार जरा 7 का भी देख लेते हैं। चलिए 7 में क्या करते हैं भाई, 7 की पावर कितनी होती है 7, 7 की पावर 2 कितना होगा, 7 समझा 49, 7 3 जा मतलब 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 अब नहीं पता होगा तो कर लेते हैं, पक्का देख लेते हैं जरा कितनी बार में रिपीट होगा, जरा ये भी पकड़ लेते हैं। 7 या 21, 7 2 जा। अच्छा एक बात बता, हमें पूरा करने की जरूरत है, यूनिट प्लेस ही पकड़ ले, यूनिट प्लेस ही पकड़ ले, कुछ भी हो हमें क्या मतलब है, लास्ट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा, है ना। तो कुछ भी हो लास्ट में कितना आ रहा है 7, फिर दोबारा इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, मतलब यहां से चीजें रिपीट हो रही है 7 से, यानी पैटर्न क्या पकड़ में आया 7 का, 7 9 3 1, यानी क्या है 7 9 3 1, 6 का क्या है 6 6 ही रहेगा, 5 का क्या है 5 5 ही रहेगा, 4 का क्या है 4 6 4 6 रहेगा, 3 का क्या है भाई 3 9 7 1, तुम्हें नहीं लग रहा 3 9 7 1 7 9 3 1 एक जैसा लग रहे हैं, है ना। ये पैटर्न याद रखना, ठीक है। पहले फटाफट नोट करो, अब क्वेश्चन आई होप इजी समझ में आ गया होगा तुम्हें, है ना। जल्दी 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 जल्दी, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तो जो पढ़ रहे हो वो एक वर्थफुल चीजें हैं, और कुछ नया पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ा सा और नीचे, अब जो बच्चे जनरल टेस्ट मिस कर रहे हैं अभी, देखिए फिर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो बेटा अभी हमने 2 का पैटर्न देख लिया, 2 का पैटर्न क्या आता है, 2 का पैटर्न हमने बताया नहीं, 2 का पैटर्न क्या है 2 4 8 6, 2 का पैटर्न क्या है बेटा 2 4 8 6, ये पैटर्न है, हर चौथे के बाद रिपीट होता है। 3 का पैटर्न क्या है 3 9 7 1, 4 का क्या है 4 6 4 6 4 6, 5 और 6 का सेम है, 7 का क्या है 7 9 3 1, तो मिटा दूं मैं इसको, 7 की पावर 71, 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65, तो 7 का क्या पैटर्न है बेटा 7 हर 7 9 3 1, तो हर 4 के बाद बदल जाता है। तो बस 71 को क्या करना है, पहले 4 से डिवाइड कर लेना है, 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, यहाँ क्या बचेगा 31, 4 7 जा 28, क्या बचेगा 3, यानी 7 की पावर 3 ही हमारी क्या है रेलिवेंट है। तो तीसरे नंबर पे क्या था 7 3, क्या है इसमें 7 9 3 1, तो 7 की पावर 71 में लास्ट में जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। पकड़ने में बात आ गई, इनटू, ध्यान दीजिए लास्ट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 6 की पावर 63, 6 का पैटर्न क्या है भाई 6 ही रहने वाला, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 65, 3 का पैटर्न क्या है 3 9 3 9 7 1, तो 65 को हम क्या करेंगे किससे डिवाइड कर लेंगे हम 4 से, हर 4 के बाद रिपीट होता है, तो 4 1 जा 4, यहाँ क्या बचेगा 2 और 5, है ना, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो पहला पैटर्न क्या है 4 का 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, अब मल्टीप्लाई करो 6 तिया 18, 18 तिया 54, लास्ट में क्या आ गया 4, यानी ये जो सवाल है इसका जितना बड़ा आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस का आंसर कितना होगा बच्चे 4 होगा। कहानी समझ में आ गई, पॉसिबल कैसे हुआ ये समझना जब आप इसके पैटर्न को पकड़ के चलोगे, ध्यान आ गई बात, ठीक है। अब जब तुम बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी जो तुमने लिखा है वो तुम्हारे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, तुम्हें जल्दी क्लियर हो जाएंगे वो,
आगे बढ़े। अब समझ में आया सवाल क्यों पूछता है। अब इसी में जरा मैं तुम्हें एक पैटर्न और बता देता हूं। सवाल मान लो ऐसा आ गया कि भैया 33 इंटू 64 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 29 इंटू 73 का जो भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। करना नहीं है, यहां पे एक छुपी हुई बात है। सोचो क्या है छुपी हुई बात। इसको सॉल्व करने के बाद देखो, मैंने कोई रट के तो क्वेश्चन आया नहीं हूं, मैं रैंडमली दिमाग में आया मैंने लिख दिया, लेकिन इसके अंदर एक हिंट छुपा रखा है मैंने। इसका यूनिट प्लेस का आंसर क्या होगा। तुम देख रहे हो, हाँ 0। तुम देख रहे हो बीच में क्या आया है 10, और 10 क्या कर देता है यूनिट प्लेस को 0 बना देता है ना। लास्ट में चलो 10 को तुम आखिरी मल्टीप्लाई करना, कुछ भी होगा लास्ट में एक 0 जुड़ जाएगा ना। तो जब भी आपको एक 0 दिख जाए या 2 0, कोई भी 0 आ गया, मतलब उस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बताओ ये बात ध्यान रहेगी दिमाग में, पक्की बात। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कहता है, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब बताओ यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अरे क्यों करना निकालना पड़ेगा आपको, 1 से लेकर 9 तक का पैटर्न पकड़ना है। 25 का भी वही पैटर्न होगा जो 5 का है। 25 इंटू 25 करो, लास्ट से 5 ही आ रहा है। 6 का वही पैटर्न होगा, 36 का वही पैटर्न होगा जो 6 का है। 3 का वही 73 का वही पैटर्न होगा जो 3 का है। 3 का पैटर्न बताना क्या था, 3 9 7 1, यही था ना, पक्की बात। इन नंबर को हम देखते हैं, 5 का तो 5 ही रहेगा, 25 का 5 ही रहेगा, चाहे पावर जितनी हो जाए। 36 का क्या रहेगा, अच्छा इसने प्लस बोला है, मल्टीप्लाई नहीं, तो लास्ट हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, कितना रहेगा 6। 3 के पैटर्न में क्या था 3 9 7 1, तो हम क्या करते हैं 54 को, ये जो पावर 54 है, इस 54 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ क्या 1 और 4, 4 3 जा 12, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, 2 पे क्या आ रहा है, सॉरी 2 पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस कितना रह जाएगा 9। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 और 5 20, 20 में कितना आता है यूनिट प्लेस 0। बताओ सवाल कितना इजी हो गया, समझ में आई बात, पक्का नोट करो आगे बढ़ो। लग रहा है ना बिजी। तभी मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि दृष्टिहीन व्यक्ति का ही भविष्य होता है, पर भविष्यहीन व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं होता है। जब आप अपने बारे में जागरूक ही नहीं है तो आप कैसे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। एक टारगेट होना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। सॉरी 4th क्वेश्चन ध्यान दो, ये इसमें बस एक पैटर्न था, क्या रह गया था इसमें बताओ। हाँ आंसर 4 है इसका। ये भी क्योंकि बीच में देखो उस अगले सवाल में प्लस पूछा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, समझ रहे हो। बस आपको याद रहना चाहिए किसका क्या पैटर्न है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करनी, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई साहब स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी है, कॉलेज लाइफ में एंटर करने जा रहे हो, कुछ नई चीज सीख रहे हो, ये चीज आपकी सीयूटी में भी काम आएगी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल मस्त अनु लाइफ जीने वाले हो, बिल्कुल मस्त रह के, बिल्कुल टेंशन फ्री रह के ये 3 साल एंजॉय करो। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें पढ़ाई भी होगी, लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी, दोस्त यारी बनेंगे, लव एंड अफेयर भी होगा, थोड़ा सा धोखाधड़ी भी होगा, सब कुछ होगा और सब कुछ सीखोगे, मजबूत बनोगे इसमें, यही आपका करियर बनाएगा। चलिए ये जो 3 4 साल की जो क्लासेस होंगी ना आपकी, यही आपका करियर बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी सवाल हो गया। अगले सवाल पे देखते हैं क्या कहता था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 365, द सम ऑफ द नंबर इज। पहले बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ बच्चे, आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं। भूल गए आप लोग, सब भूल चुके हो कंसेक्यूटिव का मतलब। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार वाले नंबर। ये लगातार वाले नंबर हैं। अब लगातार वाले नंबर आपको याद नहीं होगा तो पहले नंबर को आप क्या मानेंगे x मानेंगे, दूसरे नंबर को x+1 मानेंगे, तीसरे नंबर को x+2 मानेंगे। भाई दुनिया का कोई सा भी नंबर पकड़ लो, लगातार वाला जो होता है, जो सेकंड नंबर होता है पहले वाले से 1 ज्यादा होता है, और जो दूसरा नंबर होता है पहले वाले से 2 ज्यादा होता है। तो कोई भी नंबर हम मान ले लगातार वाले तो यही कहलाएंगे।
तो सवाल ने बोला द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी 3 लगातार नंबर के जो स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब सवाल के हिसाब से आपको देखो प्रेजेंटेशन तो देनी नहीं है, आपको वहां पे एक रफ पेपर मिलेगा, एक पेन मिलेगा, फटाफट आपको लॉजिक मारना है। सवाल कहना चाह रहा है भाई पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर के स्क्वायर का टोटल कितना है 365। 2 मिनट लगा के सॉल्व मार लेना, इसको हो जाएगा। कैसे करना है ध्यान दो, ये हो गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 1 की तो वैल्यू नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। ये सॉल्व करके कितना 365। एक बार में जरा शॉर्टकट मारते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 3x स्क्वायर, ठीक है। 1 की वैल्यू सॉल्व करो कितना रहेगा 1, अच्छा पहले 2x, ये एक सेकंड, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 2x, तो मिला के कितना हो गया 6x, और नंबर कितने रह गए, नंबर कितने रहेगा ये 1 और ये 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 5 इजिकल टू 365 होगा नहीं होगा, कुछ बात समझ में आ रही है। 5 वहां चला जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x, ये उठ के इधर आ जाएगा, 5 घट जाएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा इजिकल टू 0। सब में से क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 3 कॉमन ले लेंगे तो 120 आ जाएगा, हाँ या ना। x की कितनी वैल्यू निकल सकती है, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, x की 2 वैल्यू, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे भाई, 2 ऐसे नंबर बताने जिसको मल्टीप्लाई करो तो कितना है 120 आए, प्लस माइनस में कितना आना चाहिए 2। कैसे करेंगे, अगर मान लो ये बात नहीं मालूम है आपको तो 120 का फैक्टर कर लो, 2 बार में कितना 60, 2 बार में कितना 30, 2 बार में कितना 15, है ना, और 3 बार में कितना 5, और 5 बार में कितना 1। सेटिंग बनाओ इसकी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया बेटा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10, है ना, तो 12 और 10 मिल गए। अब ध्यान से देखो 12 और 10 हमें ऐसे लिखने हैं कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 120 आना चाहिए, तो कहाँ माइनस लगाऊं मैं 10 पे, क्योंकि जैसे ही 10 से माइनस लगाऊंगा तो प्लस का 12 माइनस का 10 मिला के क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये सब बचपन में सीखा है आपने, बचपन मतलब 9th में सीखा आपने। तो अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 10x माइनस का 120, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा x प्लस 12। एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो ले लेंगे और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है वो ले लेंगे। एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 आ जाएगी, है ना, और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। क्या आप x की वैल्यू से माइनस ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले क्या बोला था पॉजिटिव, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें x की वैल्यू कितनी ली जा सकती है, कितनी ली जा सकती है 10। x की वैल्यू अगर 10 लेंगे तो 3, तो आपसे सवाल क्या पूछा है, अगर x की वैल्यू हमने 10 ले ली, अगर हमने इसमें x की वैल्यू 10 ले ली तो x इजिकल टू 10 हो गया। आपसे क्या मांगा है द सम ऑफ द नंबर इज, उन 3 नंबर को जोड़ेंगे तो पहला नंबर 10, दूसरा नंबर 11, तीसरा नंबर 12, मिला के कितना हो जाएगा 33। बात समझ में आ रही है, मिला के कितना हो जाएगा 33। सवाल ने नंबर नहीं पूछा है, अब आप नंबर ढूंढ रहे, नंबर नहीं मिलेगा, कहता तीनों नंबर का टोटल कितना होगा। नेगेटिव नंबर तो ले ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि पहली वर्डिंग क्या बोलती पॉजिटिव नंबर, हाँ या ना। चलिए बच्चे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वोशंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर। तो भाई इसमें ना वर्डिंग्स को लेके प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम बच्चे अक्सर 7th 8th से सीख जाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वर्ड प्रॉब्लम की एग्जैक्ट मीनिंग को नहीं समझ पाते। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैटर्न बना लेना है। आपको डिवाइड का पैटर्न पता होगा, डिवाइड के पैटर्न पे आपने गौर किया है, जब आप डिवाइड करते हैं तो यहां पे जो होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, है ना, डिविडेंड। यहां जो होता है डेट इज, ये होता है डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। यहां पे जो होता है वो क्या होता है क्वोशंट, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद यहां जो बचता है डेट इज द रिमाइंडर, डेट इज रिमाइंडर, जो बच गया।
अब सवाल पकड़ो, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम द कोशेंट। ये जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर, ये 10 टाइम है किसका? कोशेंट का। यानी ये रहा कोशेंट, कोशेंट का ये कितना होगा? 10 गुना, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी होगा कोशेंट का क्या होगा? 10 गुना होगा। साथ में कंटिन्यू कहता है एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, यानी जो डिवाइजर है ना ये इसका 10 गुना और रिमाइंडर का कितना है? 5 गुना। पैटर्न बना लिया। फिर कहता है इफ द रिमाइंडर इज 46, अगर रिमाइंडर 46 है तो यहां से सारे नंबर मिल जाएंगे। 46 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 230, है ना। और ये किसका 10 गुना है? इसका कोशेंट का। ये 10 गुना है, डेट में ये कितना रहा होगा? 23। अब आपसे सवाल क्या मांग रहा है? देन द डिविडेंड, डिविडेंड क्या होगा? आपको अच्छे से पता डिविडेंड का आंसर क्या होगा? डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करके प्लस क्या करना? रिमाइंडर। बचपन से आपने पढ़ा है कि भैया डिविडेंड जो होता है वो क्या होगा? डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस में क्या करेंगे? रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है जी? 230। कोशेंट कितना है जी? 23। रिमाइंडर कितना है? 46। जब इन सबको सॉल्व करोगे तो 5336 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। वर्डिंग्स के अनुसार आपको क्वेश्चन का पैटर्न बना लेना है, क्वेश्चन आपका हाथों हाथ हो जाएगा। डन है? यहां तक आ रही बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे आ जाएं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी वर्डिंग्स के अनुसार ध्यान रखना। क्या कहता है? इफ x इज अ नंबर मिडवे बिटवीन 10 एंड 16, x एक नंबर है जो कि 10 और 16 के बीच का नंबर है। तो भाई 10 और 16 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 11 आता है, 12, 13, 14 और 15, क्योंकि बिटवीन बोला तो बिटवीन वाले नंबर ही लेंगे। एंड y इज द हाफ ऑफ 78, यानी ये x में से कुछ भी हो सकता है, x इसमें से कुछ भी हो सकता है। y के बारे में कह रहा है y इज द हाफ ऑफ 78। हाफ ऑफ 78, इन 78 का हम हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा कट के? कितना आ जाएगा? 39। यानी y तो कंफर्म हो गया 39 है। कहता है देन द y इज इक्वल टू, देन द इसका y अपॉन x क्या होगा? भैया हमें ये तो पता चल गया कि y कितना है? 39। x क्या होगा? x इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा हम लेंगे कौन सा? जो डिविजिबल होगा, क्योंकि देखो आंसर में जो ऑप्शन दे रखे हैं सारे कंप्लीट नंबर है, पॉइंट वाले नंबर नहीं है। अगर मैं 39 को 11 से डिवाइड करूंगा पॉइंट में आंसर आएगा। मैं 39 को 12 से करूंगा पॉइंट में आएगा। 39 को केवल 13 से डिवाइड करने में पॉइंट पे आंसर नहीं आएगा। कितना आंसर आएगा? 3। ऑप्शन में हमारे क्या है? कंप्लीट नंबर है, पॉइंट वाले नंबर नहीं, तो हम क्या लेंगे? इसका आंसर 3। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, है ना। हिंट समझ में बात आ रही है? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर होगी बात? देखो सवाल कहता है इफ x इज द नंबर मिडवे, मिडवे मतलब बीच का नंबर, किसके? 10 और 16 के बीच का। 10 और 16 के बीच में कितने ऑप्शन आते हैं? 5, 11, 12, 13, 14, 15। y जो है वो 78 का हाफ है, तो 78 का हाफ कितना होता है? 39। तो बताइए y अपॉन x क्या होगा? हमने y अपॉन x किया, y की जगह तो 39 पक्का है, x की जगह इनमें से कुछ भी रख सकते हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन रखेंगे? 11 रखोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, 12 रखो तो भी पॉइंट में, ऑप्शन है पॉइंट में एक भी आंसर नहीं है ना। यानी x की जगह उसने क्या रखा होगा? 13 रखा होगा। यानी उस वैल्यू, उस फ्रैक्शन की वैल्यू का आंसर हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। डन है यहां तक? चलो क्वेश्चन इजी इजी, बस हमें पकड़ने हैं क्वेश्चन को। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, आगे बढ़े। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन होने लगते हैं ना तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलेगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, इसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे घर पर। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। सवाल क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। ये सवाल तो आपकी नॉलेज का है। क्या कह रहा है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999 होगा, एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट दैट इज 10। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 989 कहां है? ये रहा। ये तो आपकी आंखों का टेस्ट हो रहा है कि क्वेश्चन कितनी जल्दी आप पकड़ते हो, पढ़ते हो, उसको कितनी जल्दी समझते हो। कोई सवाल था ये? नहीं ना, सिंपल सा लॉजिक मारा है। डन, आगे बढ़े, आगे देखो
कहता है व्हाट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 88। 4 डिजिट का वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होता है किससे? 88 से। तो पहले मेरी बात समझो, अच्छे से समझो। पहले तो कह रहा है 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो 4 डिजिट का बड़ा नंबर क्या होता है? 9999। इससे बड़ा नंबर तो 4 डिजिट का नहीं होता ना। अब इसको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है 4 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए 88 से डिवाइड होता हो। तो एक काम करो, इसको 88 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। इसमें कुछ रिमाइंडर आएगा, यानी वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, फालतू नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप इसको करो 81 से कितना आ जाएगा 88, क्या बचेगा यहाँ पे 11, फिर 9 उतरेगा, फिर एक बार में कितना आएगा 88, क्या बचेगा यहाँ पे 1, और 11 में से कितना आएगा 3। ये उतारोगे कितना आ जाएगा ये 2 16, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में कितना जाएगा 240, 8 16 24, 264 है ना। देख लो भाई 88 इंटू 3, 8 3 24, 24 और 26 264, तो 3 बार में कितना चला जाएगा 264, क्या बचेगा यहाँ पे 5, 11 में से जाएगा 5 और ये 55 बचा। यानी डबल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन 37337 की पावर 337 द यूनिट डिजिट इज ऑक्यूपाइड बाय। अगर क्वेश्चन यही आ रहा है, कहता है 337 की पावर 337 है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट बताइए। आपको इस बात से कोई मतलब है? 7 का पैटर्न क्या है, क्या है 7931। जो बच्चे पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं उनको ये पैटर्न के बारे में मालूम है कि हर जब भी हम 7 की पावर निकालते हैं तो 7 यूनिट प्लेस पहले 7 आती है, फिर 9 आती है, फिर 3 आती है, फिर 1 आती है, फिर वो रिपीट होता रहता है। तो आप क्या करेंगे, 337 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। आप 337 पावर को 337 का 4 से, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट होता है, तो कितना आ जाएगा 8 जा 32, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और 7, और 4 बार में कितना आ जाएगा 16, यानी बचा 1, यानी कि 7 की पावर कितनी आएगी 1, ठीक है। तो यानी पहले स्टेप पे क्या आता है 7, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। जो बच्चे पहले के क्वेश्चन कर चुके हैं उनको ये पैटर्न बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 121। कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन जब हम उसको 121 से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर इज 25, उसमें रिमाइंडर 25 आता है। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 देन रिमाइंडर क्या आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, ध्यान से सुनिए। कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या है वो नंबर, लेकिन जब मैं उसको 121 से डिवाइड करता हूं तो यहां कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, लेकिन यहां सॉल्व करने के बाद नीचे रिमाइंडर कितना आता है 25। यानी ये बात पक्की है कि यहां पे जो नंबर होगा वो 121 से बड़ा होगा, है ना। तो रिमाइंडर कितना आता है 25। अब कहता है उसी नंबर को, कहता है इफ द सेम नंबर, यानी इसकी बात कर रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, अगर उसी नंबर को हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बात बताओ, 11 से डिवाइड करते इस रिमाइंडर के आगे ही करेंगे ना, याद है ना। हो सकता है ये नंबर कितना हो, ये कितना हो 146 हो। 146 को जब आप 121 से करोगे तो एक बार में कितना आ जाएगा 121, रिमाइंडर कितना बचेगा 25, यानी रिमाइंडर कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 11 से कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में 22 चला जाएगा, क्या बचेगा 3। आप देखो डायरेक्टली इसी रिमाइंडर को क्या करो, आप 11 से डिवाइड कर दो, 2 बार में कितना चला जाएगा 22, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। आयो बात समझ में आ रही होगी, पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़े, पक्की बात। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब कहता है इन अ ग्रुप ऑफ काउ एंड अ हेन। अब देखो एक ग्रुप है, ये वाला सवाल हो गया था आपसे, हाँ चलिए ध्यान दीजिए।
क्या कहता है, एक ग्रुप है, कुछ जानवरों का ग्रुप है, जिस जानवर में क्या है, कुछ मुर्गियां हैं हमारे पास और कुछ गाय हैं हमारे पास। द नंबर ऑफ लेग आर 14, नंबर ऑफ लेग आर 14। अब यहां समझने वाली बात यह है कि काऊ और हेन में जो काऊ के लेग होते हैं वो कितने होते हैं, 4, और हेन के जो लेग होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो कहता है उस ग्रुप में टोटल अगर लेग काउंट करते हैं हम तो कितने आते हैं, 14 लेग आते हैं, ठीक है। और कहता है द नंबर ऑफ लेग आर 14 मोर देन, सॉरी सवाल पूरा हमने नहीं पढ़ा, द नंबर ऑफ लेग आर 14 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड, यानी जितने हेड्स होंगे, जितने सिर होंगे, ठीक है, जितने भी सिर होंगे, लेग जो हैं वो क्या होंगे, द नंबर ऑफ लेग आर 14, 14 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द हेड, यानी हेड को हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे, उतने लेग आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। कहता था नंबर ऑफ काउ इज, तो काउ की मात्रा बताइए, काउ कितने होंगे, कैसे करेंगे बताइए इसको, काउ की मात्रा। तो ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे करते हैं, आई क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आपको, तो अब इसको करने का सबसे आसान तरीका, ध्यान दीजिए, आप ऐसे बिल्कुल तसल्ली से करने के लिए आप ये देख लीजिए, आप मानेंगे लेट द काउ को आप मानेंगे x एंड हेन को मान लीजिए y, काउ को मान लीजिए x और हेन को मान लीजिए y। अब ऐसे केस में आप ये कह सकते हैं, अब उसकी जरा पैर की बात अगर हम करें, पैर की बात, काउ के पास कितने पैर होते हैं, 4, तो हम 4 पैर और जितनी गाय होंगी टोटल पैर हम क्या करेंगे, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो गाय 10 हैं तो 10 इंटू 4 हो जाएगा। अच्छा मुर्गियां कितनी है भाई, मुर्गियां कितनी है इसमें, मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, 2, तो जितनी भी मुर्गियां हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ये टोटल क्या हो जाएंगे, लेग हो जाएंगे। अच्छा लेग ज्यादा है ना, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं लेग। अब हेड की बात करते हैं, हेड कितने हैं भाई, हेड कितने हैं, ये काऊ का हेड है और ये मुर्गी का हेड है, ठीक है, ये दोनों। अब ये हेड है और ये लेग है, ये हेड है और ये लेग है। सवाल ने क्या बोला, द नंबर ऑफ लेग आर 14 मोर देन, ये जो नंबर ऑफ लेग है वो कितना है, 14 ज्यादा है। अगर लेग ज्यादा है तो इसमें 14 घटा देते हैं, है ना, किससे, इनके हेड के दुगने से, हेड के दुगने से। यानी अगर हम हेड को हम दुगना कर दें, समझ रहे हो बात को, अगर हम हेड को दुगना कर दें, हेड को हम दुगना कर दें, अगर ये 14 समझ में बात नहीं आ रही तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई नहीं, आप ऐसे ले लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू इसमें 14 ऐड कर देते हैं। बताओ कुछ बात समझ में आ रही है भाई, जितने लेग हैं हेड के दुगने से 14 ज्यादा है, 14 ही बोला था ना, हाँ 14 ज्यादा है। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, सॉल्व कीजिए भाई, कितना आ जाएगा, आप नंबर एक तरफ कर लीजिए, 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2x प्लस का 2y प्लस का 14, 2x 2y इधर आ जाएगा तो 4x में से कट के कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0y हो जाएगा ये, हाँ जी 0y इज इक्वल टू 14, यानी सीधा 2x इज इक्वल टू हम कितना बोल सकते हैं, 14, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, और x हमने किसको माना था, गाय को, और गाय कितनी है, 7। सिंपल हो गया, ये इक्वेशन समझ में आई बात आपको भैया। ये क्या है, हमारे लेग्स हैं, है ना, और ये हमारे क्या है, हेड है। सवाल ने कहा भाई 4, गाय के पास कितने पैर होते हैं, 4, मुर्गी के पास कितने होते हैं, 2, तो 4 पैर और 2 पैर, मतलब ये, ठीक है, नंबर ऑफ मुर्गियां, नंबर ऑफ हमें नहीं पता कितने, उसको एक्स और वाई मान लिया। वह हेड से कितना आता है, हेड के दुगने से 14 ज्यादा है ना, और सबके पास हेड कितने होंगे, एक एक ही होंगे। सेम सवाल ऐसे आ जाएगा पक्षियों को लेके, पक्षी को लेके आ जाएगा कि पक्षी के इतने सर हैं, इतने पैर हैं, है ना, सेम सवाल इस तरीके से बन सकता है, मुर्गियों के और पक्षियों को लेके पहुंच जाएगा ऐसा सवाल। डन है, चलिए आगे बढ़िए, नोट कीजिए इसको फटाफट, बहुत टाइम हो गया, करें आगे। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगले सवाल में क्या कहता है, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजन इज 4 टाइम द क्वोशिएंट। अगेन हम वो क्या करेंगे, यहां पे क्या आएगा, डिविडेंड, यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा डिवाइजर, यहां पे क्या आएगा, क्वोशिएंट, और नीचे क्या आएगा भाई, रिमाइंडर। तो सवाल कहता है इन डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजन इज 4, अब डिवीजन क्या होगा, ये होगा डिवीजन इज 4 टाइम द क्वोशिएंट, डिवीजन इज 4 टाइम द क्वोशिएंट
एंड 3 टाइम द रिमाइंडर, यानी इसी की बात कर रहा है। ये द डिवीजन, डिवीजन क्या है? 4 टाइम द क्वोशंट, क्वोशंट का कितना गुना होगा? ये 4 गुना होगा, ठीक है। एंड 3 टाइम द रिमाइंडर, रिमाइंडर का कितना गुना होगा भाई? ये 3 गुना होगा। अगर रिमाइंडर 4 है, अगर मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो ये कितना हो जाए? 4 तिया 12, 4 तिया, और ये 12 इसका कितना गुना है? 4 गुना, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? 3, यहाँ पे कितना रहा होगा? तो आपसे पूछ रहा है देन द डिविडेंड, ये कितना रहा होगा? तो सिंपल, तो यहाँ पे क्या होगा? 12 तिया 36 और 4 40, क्या रहा होगा? है ना। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर क्वोशंट का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। तो 4 तिया 12, 12 सॉरी 12 तिया 36 और 4 40। क्वेश्चन इजी है ना, देखते उड़ा दोगे, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखो और आगे बढ़ो। आगे बढ़े बच्चे, ठीक है, हल्के में लेते रहना। चलो, मतलब तुम्हें क्वेश्चन हल्के में ले लेना, तुम जब सीख लोगे तो हर चीज हल्का ही लगेगा। आगे देखो क्या कहता है, विच ऑफ लीस्ट नंबर, विच ऑफ लीस्ट, हाँ जी सर, एक 14 रह गया क्या? इसमें कुछ और दे रखा है? अच्छा चलो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा चलो वो रह गया होगा, कोई बात नहीं, अगले नंबर पे आते हैं। देखिए क्या कहते हैं, विच ऑफ द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड एट, विच ऑफ द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड एट 1000 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45। सवाल समझ में आया? किस किस का सवाल समझ में नहीं आया? कहता 1000 रुपए में या 1000 में हम क्या संख्या जोड़ें, 1000 में हम क्या संख्या जोड़ें कि वो एग्जैक्टली क्या हो? 45 का डिविजिबल हो। इतना आसान सवाल है। देखो 1000 में क्या जोड़े थे, काम करो 1000 करते हैं। अगर कहता 1000 में क्या घटाएं तो रिमाइंडर घटा देते हैं। मैं सिंपल एक बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। 17 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 4 का डिविजिबल हो जाए? 4 का डिविजिबल, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे करेंगे, सर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर मुझसे पूछा जाता कि 17 में मैं कितना घटाऊं कि कंप्लीटली 4 का डिविजन हो जाए, तो 1 घटा दो, क्योंकि 1 क्या दिख रहा है? फालतू दिख रहा है। मैं बोलूं कितना जोड़ो, तो भैया इसको 4 बनाने में और कितना चाहिए? 3, यानी क्वेश्चन में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो वो नंबर पूरा पूरा 4 का डिविजिबल हो जाएगा। सेम ही बात यहाँ पे क्या कहता है, 1000 में ऐसा क्या जोड़े कि 45 का डिविजिबल हो जाए। तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें देखेंगे उसको 45 पूरा करने में कितना लगेगा। 45 से डिवाइड कर लो भाई, 45 2 जा कितना आ जाएगा? 90। यहाँ पे क्या बचा? 10, अगेन 0, 2 में कितना आ जाएगा? अगेन 90, है ना। क्या बचा? 10, 10 में क्या जोड़ो कि 45 हो जाए? 35, कहीं है 35? ये रहा, देखते ही उड़ा दो। खुल रहा है दिमाग? बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देंगे, है ना। तो तुम्हें लगता है जीटी में मार्क्स ले लोगे बिना पढ़े? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जल्दी से बेटा। सवाल देखते ही ऐसे ही उड़ा देना है जैसे तुम दूसरे का मजाक उड़ा देते हो। अब पढ़ाई अपने लिए करो, पढ़ाई अपने लिए करो, किसी को चमकाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि यहां से भविष्य तुम्हारा बनेगा, किसी और का नहीं। और ध्यान रखना, जो एक समय ऐसा आएगा जिस समय के बाद तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी। लोग बस ये कहेंगे कितना कमाते हो, क्या कर लेते हो, क्या है तुम्हारे पास। देखो अभी तो तुम सारे दोस्त यार एक जगह बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक समय के बाद, ध्यान देना इस बात पे, एक समय के बाद जब तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलेगा ना, तुमसे 2 सवाल पूछेगा। पहला सवाल क्या कर रहे हो, पहले तो वही बोलेगा कैसे हो। दूसरा सवाल बोलेगा क्या कर रहे हो। ये जो क्या कर रहे हो वाला जो सवाल है ना बेटा, ये तुम्हारी इज्जत डिसाइड करेगा। तुम जो उसको आंसर दोगे उसी हिसाब से वो तय करेगा कि तुम्हारा फोन नंबर वो अपने फोन में सेव रखेगा या नहीं रखेगा, या तुम्हें कितनी इज्जत देनी है। ये बिल्कुल हार्ड ट्रुथ है। तो उस सवाल से बचने के लिए या उस सवाल का सही जवाब देने के लिए अपने आप पे थोड़ा काम करो। पहला सवाल कैसा है, दूसरा सवाल क्या कर रहे हो। दूसरा सवाल तुम्हारी औकात डिसाइड करेगा। इसलिए पढ़ो, कुछ बनो, ले जाओ कुछ ना कुछ मार्क्स अपने इस करियर में। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द ऑड नंबर, सवाल सुनो, द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 10 to 60, 10 से लेके 60 के बीच का जितना भी ऑड नंबर है उसका सम बताना है। उसका क्या बताना है? अब आ जाओगे 10th क्लास पे,
यहां थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना, ध्यान समझना। पहले तो हम बात करते हैं ऑड नंबर। 10 के बाद ऑड नंबर क्या क्या आता है भाई? 10 के बाद आएगा 11, 13, 15, ऐसे करते करते 60 से पहले कितना आ जाएगा? 59। अरे हाँ या ना? अब एबी का चैप्टर याद करो 10th का। एबी का चैप्टर याद होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें सम का फॉर्मूला होता था, एस एन का फॉर्मूला होता था एन अपॉन 2, ब्रैकेट में ये 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, है ना। इसमें आपको ए एन और डी पता करना है। अब देखो प्रेजेंटेशन पे नहीं जाना, दिमाग आपका क्लियर है। ए क्या है हमारा? 11, है ना। डी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि हर सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, याद आ रहा है कुछ, है ना। और एन कितना होगा जी? अब एन के लिए आपको एन पता ही नहीं इसमें कि ये 59 इस एपी की सीरीज में कितने नंबर पे आएगा। तो इससे पहले एक और फॉर्मूला पढ़ते थे, डेट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। इससे एन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ए एन कितना है हमारे पास? 59, ए कितना है बेटा हमारे पास? 11, एन के बारे में पता नहीं, डिफरेंस कितना है? 2, यहां से एन क्लियर हो जाएगा, उस एन को यहां पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 59 इज इक्वल टू 11, ये आ जाएगा 2n माइनस 2, ये आ जाएगा 59 इज इक्वल टू 9, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, प्लस में कितना आ जाएगा? 2n, 9 इधर 50 माइनस करेंगे तो 50, ठीक है। जितना शॉर्टकट कर सको, बिकॉज तुम प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो। कितना आ जाएगा? 2n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 25 हो जाएगी। वो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने 25, इसमें पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा 25 बटे में 2। a की वैल्यू कितनी भाई सवाल में? 11, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है 25 माइनस 1 करना है ना, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी बेटा? d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, हाँ या ना। ये हो जाएगा 25 बटे में 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22, और ये कितना हो जाएगा? 48, है ना। अरे बात समझ में, सॉल्व करो कितना आएगा? 48 और 22 कितना हो जाएगा? 50, 60, 70। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 25 बटे में 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। 70 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार है? 35, 35 इंटू 25 कितना होने वाला है भाई? 35 इंटू 25 5। अरे देखो एक और बात, अगर यहाँ पे ये 5 वाले 2 ऑप्शन नहीं होते ना, कोई एक ही ऑप्शन होता, उस पर टिक लगा देते, क्योंकि 5 आ रहा है, 25 और 35, है ना। ये भी एक टाइम बचाएगा आपका। अब तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक ही ऑप्शन होता 5 वाला, वही आंसर होता, है ना। तो थोड़ा सा में मेहनत कर लो। 35 इंटू 25 कितना आंसर आ रहा है? 875। तो आपका आंसर 875 होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 10th क्लास की एपी काम आ रही है। अब इसमें 2 फॉर्मूले आपके काम के हैं। कौन से फॉर्मूला भाई? सम का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था। अब इसमें आपको 3 चीज चाहिए होती है, ए डी और एन चाहिए होता है। आपको ए और डी पता चल गया, एन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगेगा एन के लिए, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी कीजिए। एपी ध्यान रखना है भाई, आपने सब कुछ पढ़ लिया है स्कूल लाइफ में, जो भी कुछ पढ़ा क्या काम आ जाए कोई भरोसा थोड़ी है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता था? सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, बात कर रहा है किसकी? कंसेक्यूटिव। किसकी बात कर रहा है भाई? कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव, वो भी कौन से? नेचुरल नंबर। ईच इज डिविजिबल बाय 3 इज 72। 3 लगातार वाले नंबर हैं, 3 लगातार वाले नंबर, लेकिन वो लगातार वाले नंबर ऐसे हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। ये नहीं कि पहला नंबर अगला नंबर उसका अगला नंबर, तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। हो सकता है वो नंबर 6, 9 और 12 हो, है ना। इसने हिंट क्या दे दिया? हिंट ये दे दिया कि उन सबका सम कितना है? 72। तो बताइए उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? सिंपल सी बात है, ध्यान से। पहला नंबर आप x लेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर आप x प्लस 1 लेंगे, तीसरा नंबर x प्लस 2 लेंगे। फर्क कितना होगा कि ये 3 के टेबल में आता होगा, तो ये 3 का मल्टीपल होगा। बताओ बात समझ में आ रही है? ये 3 के टेबल में आने वाला नंबर है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल में बोला कि हो सकता है वो नंबर 6, 9 और 12 हो, 6, 9 और 12 हो। 3 लगातार वाले नंबर बोले तो x प्लस 1 x प्लस 2 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए मल्टीपल ऑफ 3। और इन सब का सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 72। अब सॉल्व कर लोगे, 2 मिनट लगना है। कितना आ जाएगा? 3x, ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 3, ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना? 72। x मिला के कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस में 9 इज इक्वल टू 72, डेट इज 9x इज इक्वल टू 72 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? 63। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63 अपॉन में 9, आंसर कट के कितना आ जाएगा? 7। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। लेकिन आपसे मांगा क्या है?
व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ये होगा ना, लार्जेस्ट यही नंबर होगा। इसमें 7 पुट कर दो, क्या कहता है 3x+2, कितना आ जाएगा 3, 7+2 ये कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 9, 9 तो ये कितना हो जाएगा 27, 27 है कहीं पे, ये रहा 27। अरे यही 3 नंबर है ना, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये, और आपसे कौन सा नंबर पूछा है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर पूछा, तो लार्जेस्ट नंबर तो वही होगा ना। क्लियर है बात, छापो भाई। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहे होंगे। ठीक है, एक आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ, और छोटा सा ट्रिक। आपको ये बात मालूम है कि अगर आपको 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है तो आप कैसे टोटल करोगे, 1 से लेकर 100 तक जोड़ने हैं, नेचुरल नंबर जोड़ने हैं, इवन नंबर जोड़ने हैं, नहीं। चलो एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ये आपके कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा आपका। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, इसको कर लीजिए आप। और ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन आएंगे बेटा वो 1 मिनट से बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, 1 मिनट से बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, 1 मिनट से बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े, चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक जरा समझ लीजिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है बेटा कि अगर आपको कभी किसी नंबर को जोड़ना हुआ 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है, और वो नंबर लगातार वाले होने चाहिए, शर्त ये है कि वो नंबर क्या होने चाहिए, लगातार वाले होने चाहिए। तो आपको एक ट्रिक याद रखिए कि भाई 1 से लेकर 10 तक का टोटल कितना आता है, 55 आता है। अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, वरना मैं दूसरा ट्रिक भी बताता हूँ। 11 से लेकर 20 तक का टोटल 155 आता है, 11 से लेकर 20 तक का टोटल 155 आता है। 21 से लेकर 30 तक का टोटल 255 आता है। इसी तरीके से जब आप 31 से लेकर 40 तक करेंगे तो कितना आएगा, 355, फिर 455, 555। आई होप बात समझ में आ रही होगी, है ना। लेकिन अगर आपसे बोल दे भाई डायरेक्ट 1 से लेकर 20 तक बताओ, तो 55 155 जोड़ोगे फिर आप 210, है ना, इसमें टाइम लगेगा। 1 से लेकर 10 ऐसे सेपरेटली पूछे, 11 से लेकर 20, 13 से लेकर 20, तो ये 55 वाला पैटर्न याद रहेगा, 55 155 255 355। लेकिन कभी आपसे बोल दे कि भैया 1 से लेकर 50 तक जोड़कर बताओ, ये 1 से लेकर 100 तक जोड़कर बताओ, तो कितना आएगा। उस केस में आप फॉर्मूला लगाओगे n इंटू में n+1 अपॉन में 2, n इंटू में n+1 अपॉन में 2। मतलब जहां तक आपको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है वो नंबर लेना है और उसका अगला नंबर लेना है, इंटू में 2 कर देना है। यानी आपको 50 तक बोला तो 50 इंटू में 51 अपॉन में 2। ये ऐसे काट दोगे कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू 51, जो भी आंसर है वो ले लेना। ठीक है, 25 इंटू 51, ये आंसर आ जाएगा 25, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे 2 5 नहीं 2 10 12 5 7 2 1275, 1275 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 वाली ट्रिक समझनी तो देखो कैसे। 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है, मैंने क्या बोला, जहां तक जोड़ना है उसको क्या लेना है, n लेना है। जहां तक जोड़ना है वो कितना लेना है उसको, n। तो मैंने 10 तक की बात करी, तो देखो 10 तक कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 11 बटे में 2, कट के कितना आ गया 5, 5 इंटू 11 कितना होता है 55। बात समझ में आई है। बस शर्त इसमें ये होनी चाहिए कि गिनती कहां से शुरू होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। आई होप ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर डाउट होगा तो आप पर्सनली मेरे से पूछेंगे, और जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं वो पर्सनली मेरे से बाद में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इसका हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जीटी का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।